हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक और टिकट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। तो हम इस टिकट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमसे यूज़र ने क्या रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे हमको टिकट का नंबर दिया हुआ है, टिकट नंबर है 9568782। ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर कंपनीज एनवायरनमेंट। और यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन दी हुई है, गिव माइकल स्कॉट एक्सेस टू जिम एंड ड्वाइट्स कैलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमको टिकट से ही पता चल रहा है, समरी से, कि भी माइकल स्कॉट जो यूज़र है उसको एक्सेस चाहिए जिम और ड्वाइट के कैलेंडर का। उसके बाद यहाँ पे हमको नाम दिया हुआ है जिसने टिकट सबमिट कराई है, माइकल स्कॉट। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमको डिस्क्रिप्शन दिया, आई नीड एक्सेस टू बोथ जिम एंड ड्वाइट्स कैलेंडर एक्सेस एसएप। तो माइकल स्कॉट को जल्दी से जल्दी एक्सेस चाहिए जिम और ड्वाइट के कैलेंडर का। और यहाँ पे माइकल स्कॉट ने बोला भाई करंटली ये अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है और ये पूछ रहा है कि भी कोई तरीका है जिससे हम बिना उसके कंप्यूटर को एक्सेस किए ये वाला जो टास्क कंप्लीट कर सकें। तो हाँ, हम ये कर सकते हैं। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी ईमेल को, किसी भी मेल बॉक्स के कैलेंडर को एक्सेस दे सकते हैं किसी दूसरे यूजर को विद द हेल्प ऑफ पावरशेल। हमको कोई कंप्यूटर में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा यूजर का टास्क रोकने की जरूरत नहीं। नहीं, पीछे से बैकएंड से पावरशेल की कमांड रन करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पावरशेल कमांड्स के लिए यहाँ पे सिंपल एक स्लाइड बनाई हुई है। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको मेक श्योर कर लेना भाई एक्सचेंज ऑनलाइन जो वाला मॉड्यूल है वो हमारे पास इंस्टॉल्ड हो। तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल्ड नहीं होता सिस्टम्स पे, हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल करने की कमांड होती है इंस्टॉल मॉड्यूल एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट। तो ये जैसे कि नाम बता रहा है एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट, ये बेसिकली हम को पावर शेल को एक्सेस देता है, पावर शेल को वो वाली कमांड्स डाउनलोड करके देता है ताकि पावर शेल हमारा जो लोकल कंप्यूटर का वो कनेक्ट कर सके एक्सचेंज एडमिन सेंटर के साथ। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और आप वर्जन चेक करना चाहते हो तो आपके पास ये वाली कमांड होती है गेट डैश इंस्टॉल्ड मॉड्यूल वाली। उसके बाद हमको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है, इस कमांड की हेल्प से हम कनेक्ट करेंगे एक्सचेंज एडमिन सेंटर के साथ। और उसके बाद हमको ये वाली कमांड रन करनी है परमिशन देने के लिए, सिंपल। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है एडमिन सेंटर के ऊपर। तो यहाँ पे नए टैब में जाएंगे और यहाँ पे आपको सिंपल admin.microsoft.com डाल लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ग्लोबल एडमिन अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है यूजर्स में, एक्टिव यूजर्स। और यहाँ पे हमको 4 ईमेल चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो ग्लोबल एडमिन अकाउंट है हमको उसका ईमेल एड्रेस चाहिए। उसके बाद हमारा जो माइकल स्कॉट है उसकी ईमेल चाहिए, जिम हेल्पर्ट की ईमेल चाहिए और ड्वाइट की ईमेल चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर शेल ओपन कर लेना है, सिंपल। यहाँ पे इस तरीके से आप पावर शेल सर्च कर सकते हो, पावर शेल। और इसको राइट क्लिक करके एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है। सबसे पहली कमांड मैं यहाँ पे डालूंगा पावर शेल डैश ईपी बाईपास। तो पावर शेल डैश ईपी बाईपास बेसिकली क्या करेगी, ये कमांड हमारे इस शेल पे एग्जीक्यूशन पॉलिसी जो है उसको डिसेबल कर देगी। तो सिर्फ इसी शेल पे करेगी। जैसे ही मैं इसको कंप्यूटर को बंद कर दूंगा, मतलब कंप्यूटर को नहीं, पावर शेल विंडो को बंद कर दूंगा, वो अनेबल हो जाती है दोबारा। तो ये सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अनेबल्ड होती है पॉलिसी, ताकि आप गलती से कोई स्क्रिप्ट ना रन कर दें। तो इसलिए हम हमारे पास ये वाली जो होती है एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनेबल्ड होती है। तो इस तरीके से आपको डिसेबल कर लेनी है इसको। एंटर मारूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार एंटर मार लिया तो इस तरीके से आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टॉल मॉड्यूल वाली कमांड डालनी है। तो इंस्टॉल मॉड्यूल के लिए आपको सिंपल ये वाली कमांड जो यहाँ पे दिख रही है, ये वाली कमांड हमको यहाँ पे डाल लेनी है। तो कमांड है इंस्टॉल डैश मॉड्यूल स्पेस एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट, इकट्ठा ही है। ठीक है, इंस्टॉल डैश मॉड्यूल इकट्ठा है, स्पेस देके एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट इकट्ठा है, फिर स्पेस देके डैश फोर्स। और यहाँ पे इस तरीके से एंटर कर देना। एक बार आप एंटर करोगे ये आपका मॉड्यूल जो है इंस्टॉल करना शुरू कर देगा इस तरीके से। ठीक है, मेरे सिनेरियो में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये कुछ ज़्यादा चेंजेस करेगा नहीं, बट आपके सिनेरियो में आपको इसको फिनिश होने देना है। एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद हम गेट कमांड के साथ वर्जन चेक कर लेंगे। तो गेट डैश इंस्टॉल्ड मॉड्यूल
एक्सचेंज ऑनलाइन मैनेजमेंट, इस तरीके से, और एंटर मार देना है। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, अगर आपके पास भी इंस्टॉल्ड हो चुका है और डाउनलोड हो चुका है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए। तो मेरे सिनेरियो में मेरा वर्जन दिखा रहा है कौन सा चल रहा है, और मॉड्यूल का नाम दिखा रहा है, और क्या रिपोजिटरी है, सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमको अगली स्लाइड पे चलते हैं, हम यहाँ पे जहाँ पे हमको बेसिकली अपना टास्क परफॉर्म करना है मेन। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमारा कनेक्ट करना है हमको एक्सचेंज ऑनलाइन के साथ। तो यहाँ पे हमारी कमांड क्या होती है, यहाँ पे जिस तरीके से कमांड दी है ना, इस तरीके से हमको डाल देनी है। तो कनेक्ट डैश एक्सचेंज ऑनलाइन डैश यूजर प्रिंसिपल नेम। अगर आप टैब भी दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। फिर स्पेस देना हमको, और उसके बाद हमको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस डालना है। तो मेरे सिनेरियो में सौरभ शर्मा जो है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इसका मैं पूरा ईमेल कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मेरे को स्पेस देना है, डैश शो प्रोग्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे जो शो है उसके अंदर एस बड़ा है और प्रोग्रेस के अंदर पी बड़ा है। यूजर प्रिंसिपल के अंदर यू बड़ा है, पी बड़ा है और एन बड़ा है। तो इस तरीके से आपको सिंपल ध्यान रखना है इसका। उसके बाद स्पेस, डॉलर का साइन और ट्रू, इस तरीके से। तो ये कमांड कुछ ऐसी दिखेगी, जो कि मैं आपको दिखा दूं अगर, तो ये कमांड कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे एंटर मार देना। जैसे ही मैंने एंटर मारा, मेरे पास इस तरीके से ये विंडो पॉपअप होगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे को सिंपल पासवर्ड डालना है और ऑथेंटिकेट कर लेना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ। और अब ये मेरे को टेक्स्ट कोड भेजेगा, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए वो कोड डाल देता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैंने कोड डाल के ऑथेंटिकेट किया अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से शेल दिख जाएगा। तो वेट करते हैं इसके लोड होने का, ये टाइम लगा देता है कई बारी। और एक बार आपका ये लोड हो गया तो इस तरीके से आ जाएगा। आपको एक दो बार एंटर भी मारना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपरली लोड हो जाए, कई बार ये स्लो भी काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अब ये सारा काम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे स्टेप 3 पे आ जाना है, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कमांड क्या है, तो यहाँ पे ये सब कुछ डिलीट करके ना आपको सिर्फ कमांड दिखाता हूँ। तो ये हमारी कमांड है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड ये क्या कह रही है, तो यहाँ पे कमांड कह रही है कि भी ऐड मेल बॉक्स फोल्डर परमिशन, स्पेस देके डैश आइडेंटिटी। उसके बाद यहाँ पे हमको उस यूजर की ईमेल डालनी है जिसके फोल्डर का हमको एक्सेस देना है। ठीक है, तो हमको ड्वाइट और जिम के फोल्डर का एक्सेस देना है। तो यहाँ पे हमको जिम की ईमेल डालेंगे हम पहली कमांड में, फिर उसके बाद रन कर देंगे उसको, और नेक्स्ट कमांड दोबारा डालेंगे, उसमें हम ड्वाइट की ईमेल मेंशन करेंगे। उसके बाद यूजर डैश यूजर, और उसके बाद यहाँ पे माइकल स्कॉट की ईमेल आएगी, सिंपल। ठीक है, और एक्सेस राइट के अंदर हम एडिटर रोल देंगे। एडिटर रोल होता है, रीडर रोल होता है। तो एडिटर रोल के अंदर क्या होता है कि भाई माइकल स्कॉट जो है वो कैलेंडर देख भी पाएगा और एडिट भी कर पाएगा उनके कैलेंडर्स के अंदर। अगर सिर्फ रीडर रोल दोगे तो सिर्फ कैलेंडर देख पाएगा। अगर आप फुल एक्सेस देते हो तो किसी और यूजर को भी माइकल स्कॉट एक्सेस दे सकता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमारी कमांड है ऐड डैश मेल बॉक्स फोल्डर परमिशंस, टैब डालूंगा मैं, ऑटो पे कंप्लीट हो जाएगा, आइडेंटिटी, इस तरीके से। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सबसे पहले ड्वाइट की ईमेल डाल देते हैं। तो ड्वाइट की ईमेल क्या है, यहाँ पे ड्वाइट श्रूट, और इसकी पूरी ईमेल को मैं इस तरीके से कर लूंगा कॉपी, और यहाँ पे जाके कर दूंगा पेस्ट। और उसके बाद हमारी कमांड है यहाँ पे स्पेस देना ड्वाइट की ईमेल के बाद, स्पेस डैश यूजर, इस तरीके से, स्पेस। उसके बाद माइकल स्कॉट की ईमेल डालनी है। तो माइकल स्कॉट की ईमेल क्या है हमारे पास, तो माइकल स्कॉट की ईमेल इस तरीके से,
और उसके बाद यहाँ पे स्पेस देके डैश एक्सेस राइट्स, और उसके बाद एक्सेस राइट्स, और राइट कौन सा देना हमको, एडिटर लेवल का, एडिटर, इस तरीके से। और उसके बाद आपको सिंपल एंटर मार देना। तो यहाँ पे इसने मेरे को एरर थ्रो कर दिया, तो एरर देख लेते हैं। राइट एक्सचेंज द यूजर माइकल स्कॉट इज नॉट वैलिड, ओके। तो यहाँ पे आई बिलीव माइकल स्कॉट के पास वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, तो माइकल स्कॉट के इसमें थोड़ा इशू है। तो यहाँ पे टिकट को थोड़ा चेंज करते हैं। टिकट के अंदर मैं क्या करूंगा, ड्वाइट को एक्सेस देता हूँ जिम हेल्पर्ट का, सॉरी जिम हेल्पर्ट को एक्सेस देता हूँ ड्वाइट के मेल बॉक्स का, ठीक है। सिंबल वो चीज़ सेम ही रहेगी, बस हमने यहाँ पे माइकल स्कॉट को हटा दिया पिक्चर से। इसके मेल बॉक्स में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कमांड क्या डालनी है, कमांड हमारी सेम है जो हमने पहले डाली थी। बस इसके अंदर हमारी जो माइकल स्कॉट है उसको हम रिमूव करके जिम डाल देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिकली जिम हेल्पर्ट को एक्सेस दे रहे हैं ड्वाइट के मेल बॉक्स का, सिर्फ कैलेंडर का, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को दो तीन चीज़ें और चेक करने दो। हमको सिर्फ कैलेंडर का एक्सेस देना है, राइट। तो यहाँ पे एक और कमांड के अंदर चेंजेस आएंगे। यहाँ पे हमारा जो ये है इस तरीके से /ALENDAR, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या किया मैंने, यहाँ पे हमारी कमांड है ये, तो इसको कॉपी करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, तो हमारी ये कमांड है, ऐड डैश मेल बॉक्स फोल्डर परमिशन स्पेस डैश आइडेंटिटी। उसके बाद हमको उसका ईमेल एड्रेस डालना है जिसका एक्सेस प्रोवाइड करवाना हमने किसी और को, ठीक है। तो यहाँ पे ड्वाइट श्रूट के ईमेल बॉक्स का जो कैलेंडर है, तो यहाँ पे हमको ड्वाइट श्रूट की ईमेल डालनी पड़ी इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉलन डाला और कैलेंडर मेंशन किया। अगर मैं सिर्फ इसकी ईमेल डाल देता तो पूरे मेल बॉक्स का ही एक्सेस मिल जाता, नहीं, हमको सिर्फ कैलेंडर का एक्सेस देना। तो इस तरीके से कैलेंडर डाला स्पेस डैश यूजर स्पेस, उसके बाद यहाँ पे जिम हेल्पर्ट की जो ईमेल है वो स्पेस डैश एक्सेस राइट स्पेस एडिटर, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको सिंपल इस तरीके से एंटर मार देना। यहाँ पे जैसे ही एंटर मारा है यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया जिम हेल्पर्ट जो यूजर है उसको एक्सेस राइट कौन सा है, एडिटर लेवल का, दैट इज इट। माइकल स्कॉट के साथ नहीं हुआ, माइकल स्कॉट के मेल बॉक्स में कोई दिक्कत है, मेरे को रिमेम्बर है मैंने इसका रिसेंटली जो है चेंजेस किए थे कुछ मेल बॉक्स की एसएमटीपी सेटिंग्स के अंदर, तो पॉसिबली यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। तो और यहाँ पे ये वाला जो माइकल स्कॉट का यूज़र है ना, ये ऑन प्रेमिसेस से भी सिंक हो रहा है। तो ऑन प्रेमिसेस का जो मेरा सर्वर है बंद पड़ा है, तो पॉसिबली उसके कारण भी इशू हो सकते हैं। बट हाँ, इस तरीके से हमारा जो है मेल बॉक्स जो है एक्सेस दिया जाता है। तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट होते हैं, अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी करवा सकते हो। एक मैं डॉक्यूमेंटेशन का लिंक शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा आप गो थ्रू हो सकते हो उसके थ्रू। यहाँ पे नए टैब में जाते हैं और यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी, अगर आप और जानना चाहते हो भी क्या क्या कर सकते हो एक्सचेंज के साथ। तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो कैलेंडर परमिशंस, व्यू कैसे करनी है परमिशंस वो, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने ये भी बताई है भाई, अगर आप पावर शेल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप यूज़र के कंप्यूटर पे जाके इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। एक बार अब आपने इतना काम कंप्लीट कर दिया ना, ये वाला जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपको सिंपल माइकल स्कॉट को बोल देना भाई 5 10 15 मिनट वेट कर, ऑटोमेटिकली ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और तेरे आउटलुक में आपको कैलेंडर दिख जाएगा। आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना उसके आउटलुक में जाके। तो इस तरीके से हमारी जो टिकट है हुई कंप्लीट। इस तरीके से हम एक्सेस दे सकते हैं किसी और यूज़र को किसी दूसरे यूज़र के मेल बॉक्स के कैलेंडर का। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करें ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।